कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तजूरी में रहा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराएगी। एक बार की बात है कि एक राजा बड़ा खुश था। वो अपने वजीर के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करके लाओ। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला सवाल है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा कि तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने तीनों सवाल वाले कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ। वो कभी संतों, महात्माओं, साधु, फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, लेकिन दूर दूर तक जाने के बाद भी अभी तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके सवालों का जवाब दे पाए, उनके जवाब से उसे संतुष्टि हो जाए। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को लिए हुए गुजर रहे थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था। वो जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और ये सोचता सोचता वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था। उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़ा ही चाव से, जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पे पड़ी तो वजीर से उसने कहा कि जनाबे आली, आप सही जगह पहुंच गए हैं। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। अब वजीर हैरान होकर पूछने लगा कि आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरे पास 3 सवाल हैं? फकीर केवल मुस्कुरा दिया। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत मुझको अदा करनी ही पड़ेगी। अब वजीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब ना दिए तो राजा मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा। इसलिए उसने न कुछ सोचा न समझा, उसने फकीर की हर शर्त को मान लिया। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है। ये अमीर, गरीब, राजा, फकीर किसी को नहीं देखती, क्योंकि मौत निश्चित है। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब, बुरे कर्म करके धोखे में आ जाता है। अब तीसरे प्रश्न के लिए वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। अब वजीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर उसे राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर के धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया, बस यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, जिसका अर्थ है गरज, अर्थात खुदगर्जी। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम करवाती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपनी मौत से बचने के लिए तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध भी पी गए। गरज, खुदगर्जी इंसान से सब कुछ करा देती है, लेकिन
अब वजीर प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए। उसने फकीर को शुक्रिया दिया और महल की ओर रवाना हो गया। लेकिन एक कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। इसके बीच का जीवन जिसको जिंदगी कहते हैं, उसमें सिर्फ उसकी खुदगर्जी, उसका लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी को जो भी थोड़ी सी ईश्वर ने आपको दी है, यदि संतोष से बिता ले, खुशी से बिता ले, तो खुदगर्जी को छोड़ दें। निश्चित रूप से आप ईश्वर के नहीं दुनिया के भी प्यारे हो जाएंगे।